Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are enjoying good health. Welcome to Al-Falah School Zain Campus online classes. I am Sabir Ali Amin and today we are going to discuss an important topic from chemistry class 9th chapter 7 acids and bases. As you know, we have discussed a complete chapter in our in-campus classes, and today we are going forward to the exercise short questions. So here is the first short question of your exercise. So let's discuss it. Question what he asked, choose arsenous acids among the following compounds. कि ये जो कुछ compounds दिए गए हैं इनमें से आप बताएंगे कि आर्सेनियस एसिड्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आर्सेनियस एसिड्स कहते हैं किसको है। लेट्स रिकॉल इट। आर्सेनियस एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच डिसोसिएट कहते हैं टूटने को, डीआयोनाइज होने को, इन वाटर टू गिव प्रोटॉन, यानी कि वो चीज़, वो सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर जाके टूट कर क्या देती हैं जी, प्रोटॉन देती हैं, उनको हम आर्सेनियस एसिड्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सॉरी हमारे पास जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है HF, इसमें हमारे पास क्या है जी, HF है तो ये भी डिसोसिएट होके इसके पास प्रोटॉन हाइड्रोजन है तो ये प्रोटॉन दे सकता है और इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है। तो पहला हमारे पास इसमें आ जाता है जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो कि आर्सेनियस एसिड। उसके बाद हम बात करते हैं अमोनियम आयन की, NH4+ की। तो ये देखें इस पे पहले एक क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या कर सकता है कि ये वाटर के अंदर तो डिसोसिएट ही नहीं होगा, तो लिहाजा ये आर्सेनियस एसिड नहीं है। उसके बाद हमारे पास है H2SO3। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड और ये होता है सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फ्यूरस एसिड ये भी हमारे ना सल्फ्यूरिक एसिड की तरह डाइप्रोटिक एसिड है। डाइप्रोटिक एसिड उस एसिड को कहते हैं जिसमें दो हाइड्रोजन हो, दो प्रोटॉन हो, प्रोटॉन डिसोसिएट करके वो दे सकता हो। सेम इसी तरह हम सल्फर ट्राई ऑक्साइड की बात करें अगर, तो इसके पास तो प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये प्रोटॉन कहाँ से देगा, तो ये भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन डाइसल्फाइड की, तो इसके अंदर भी कि हमारे पास दो जो है वो क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या कर सकता है, दे सकता है। सेम केस विद वाटर, तो इसके पास भी प्रोटॉन है और इस पर भी कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, डिसोसिएट हो सकता है, होके क्या कर सकता है, ये दे सकता है हमें। तो लिहाजा हमारे पास HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड और हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड भी पढ़ते हैं, और वाटर, दीज आर दोज कंपाउंड विच रिलीज प्रोटॉन इन सॉल्यूशन। तो ये फिर हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन। इसमें वो क्या कहता है कि हाउ डज कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले तो हमने ना क्लास में बड़ा डिटेल डिस्कस किया था कि हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं ना वो क्या करते हैं, जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस और एक साल्ट जो है वो क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो तो सबसे पहले हम देखते हैं कैल्शियम, जिसका जो हमारे पास केमिकल फार्मूला जो जिसको हम कह सकते हैं कि इसका जो हमारे पास इसके लिए सिंबल जो यूज़ करते हैं वो होता है Ca, और इसका जो हमारे पास होता है ना Ca का वैलेंसी वो होती है +2। और आपने ये भी क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था कि हमारा ये जो है सल्फेट आयन यानी SO4, इस SO4 की होती है -2, तो -2 है। और इसी तरह हमारे पास जो कैल्शियम है इसकी क्या है, +2 है।
तो ये दोनों क्या करेंगे आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे जी, ये बनाएंगे कैल्शियम सल्फेट। और जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर दो प्रोटॉन रिलीज होंगे, वो क्या करेंगे आपस में, दो हाइड्रोजन बल्कि रिलीज होंगे, वो आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस बना के इसमें से निकल जाएंगी। तो इसका आंसर फिर हम क्या लिखेंगे कि व्हेन कैल्शियम मेटल reacts with dilute sulfuric acid, it undergoes a chemical reaction that proceed calcium sulfate। याद रखिए कि ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है। डाइल्यूट की हमने क्लास में बड़ी डिटेल से डिस्कस की है कि इसको इतना पतला कर दिया जाता है, इसमें मिनिमम हमारे क्या होते हैं जी, एसिड्स के पार्टिकल होते हैं, तो उसके साथ ये रिएक्ट करता है और ये क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट। अब ये जो कैल्शियम सल्फेट जो होता है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या चीज़ होती है जी, वो होती है हाइड्रोजन गैस H2। चूंकि ये गैस है तो ये बबल्स की सूरत में रिलीज हो जाती है। तो ओवरऑल जो हमारे पास रिएक्शन होता है उसको हम Ca यानी कैल्शियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड and after reaction calcium sulfate and hydrogen gas, and remember that we have discussed about some heat absorbing and heat releasing reactions. Calcium sulfate when react with sulfuric acid, it's an exothermic reaction, मीनिंग दैट इस रिलीजेज हीट, इसमें से हीट निकलती है। जब आप लोगों को मैंने और भी मिसालें दे दी थी ना कि जैसे चूने के पत्थर को पानी में हम फेंके तो वो हीट उसमें से इवॉल्व हो रही होती है। सेम केस विद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन है विच सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एसिड रिएक्ट्स विद बेरियम कार्बोनेट। तो क्लास के अंदर हमने बड़ी डिटेल से इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जब भी एसिड किसी कार्बोनेट के साथ, अब क्लास में जो हमारी बुक में उसने एग्जांपल दी हुई है वो दी उसने सोडियम कार्बोनेट की और सोडियम बाइकार्बोनेट की। तो एक्सरसाइज के अंदर उसने बेरियम का पूछ लिया है। यहाँ पे हमारे पास सल्फेट आयन की सल्फेट आयन कह रहा हूँ मैं, कार्बोनेट आयन की जो हम लोगों ने एक डेफिनेशन या उसकी वो वैलेंसी पढ़ी थी, वो उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास है ना कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कार्बोनेट होता है जी CO3-2। अब इसके साथ अगर तो सोडियम लगेंगे तो वो क्या लगेंगे, 2 लगेंगे। हाइड्रोजन लगेंगे तो कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। बाइकार्बोनेट के अंदर अगर सोडियम और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और सोडियम मिल के क्या बना रहे थे, इसको बना रहे थे CO3। अब ये तो हो गया इसकी वैलेंसी की वजह से, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी भी एक होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी एक होती है, और इस -2 को वो क्या करता है, सेटिस्फाई कर देता है। लेकिन ये जो एग्जांपल उन्होंने दी है, तो ये हमारे पास जो बेरियम है ना, ये है मैग्नीशियम की फैमिली से, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +2। तो इसके लिए फिर हमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक बेरियम ही जो है कार्बोनेट की वैलेंसी को पूरा कर रहा होगा। अच्छा, ये बात तो होगी ना इसकी एक एग्जांपल में किताब के अंदर उसने हमें और तरह के मेटल कार्बोनेट्स पढ़ाए, और यहाँ पे उसने अगले ग्रुप जो में से यानी कि जो मैग्नीशियम वाली फैमिली है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात की है, वहाँ से उसने ले लिया है। तो क्वेश्चन के हम आंसर की तरफ जाते हैं। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद बेरियम कार्बोनेट, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज बेरियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वी डिस्कस इट इन वेरी डिटेल इन आवर क्लास कि जब भी हमारे पास कोई मेटल कार्बोनेट कोई भी हो, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, बेरियम हो, वटएवर जो भी हो, कार्बोनेट होता है, जब वो रिएक्ट करता है ना किसी एसिड के साथ, तो एसिड उसके मेटल को लेता है
और उसके जो प्रोटॉन के साथ जो दूसरा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके साथ मिलता है और एक क्या बना देता है हमारे पास उसका साल्ट बना देता है। जैसे सोडियम क्लोराइड हमने बनाया था ना हमारी उस एग्जाम्पल में जो बुक में दी हुई है, NaCl बनाया था, तो यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास बेरियम है। अब बेरियम का आपने देख लिया है कि उसका कितना होता है, हमारे पास वैलेंसी 2 होती है। तो जब इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन आएगा तो बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया था किस तरह वो क्या करते होते हैं कि हमारे पास इनकी वैलेंसी जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे होती है उस तरह। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये बेरियम की जो है वो 1 क्लोरीन वाला इधर आ जाता है और ये Cl2, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि इनकी वैलेंसी एक तो नीचे आ जाती हैं और क्रॉस में आ जाती हैं और दूसरा नीचे आ जाती हैं। 1 दिखते नहीं है, तो ये BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला ये होता है। तो सबसे पहले इधर देखें आप लोग कि ये हमारे पास क्या बनाएगा, फिर ये बेरियम क्लोराइड, इसकी समझ तो आ गई। अब पीछे क्या बचा हमारे पास, पीछे एक तो बचा हमारे पास जो रिएक्ट करने के लिए दो HCl के लिए तो 2 हाइड्रोजन हमारे पास बचे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल HCl के लिए थे ना। और क्या बचा, कार्बोनेट बचा। अब कार्बोनेट आयन ये 2 वाला। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास कार्बोनेट आयन होता है ये डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। ये एक वेरी कॉमन मॉलिक्यूल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकाल लें तो बकाया क्या बचेगा, सिर्फ एक ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन इन दो के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा और H2O बना लेगा। तो ये हमारे पास क्या बनता है, H2O वाटर और प्लस जो है वो बेरियम क्लोराइड। समझिए होंगे, आई होप सो आप इसको ये सारे की समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट वी फॉरवर्ड नेक्स्ट टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, हाँ इसको हम गौर से देखते हैं। बट विल यू हाउ यू विल यू जस्टिफाई दैट HSO4 माइनस इज ब्रोंस्टर लॉरी एसिड। अब इसमें भी हमने ब्रोंसन लॉरी एसिड की सबसे पहले तो डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने क्या कहा था कि एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन टू बेस, यानी किसी बेस के साथ रिएक्ट करे तो वो क्या करे, अपना प्रोटॉन डोनेट कर दे। प्रोटॉन कौन डोनेट करेगा, जिसके पास हाइड्रोजन होगा। तो गो के सल्फ्यूरिक एसिड हो या सल्फ्यूरस एसिड हो, उनमें होता है H2SO4 या H2SO3 भी होता है सल्फ्यूरस एसिड में। तो ये अपना एक प्रोटॉन दे देता है उसमें, लेकिन अगर इसने एक दे भी दिया है, फिर यहाँ पे एक बचा है, तो एक देने के बाद भी इसके पास प्रोटॉन तो मौजूद है जो कि वो दे सकता है। अब पॉजिटिव वाला प्रोटॉन नहीं दे सकता, नेगेटिव वाला तो प्रोटॉन दे सकता होता है, तो लिहाजा ये भी प्रोटॉन दे सकता है। जब प्रोटॉन देता है तो ये फिर SO4 आयन बन जाता है। तो ये वाकई ही फिर क्या साबित हुआ कि ब्रोंसन लॉरी एसिड है। नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं जी हम अगले क्वेश्चन की, विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। What is a chemical name you give to the soap? ये जो हम साबुन इस्तेमाल करते हैं ना, सोप, इसका केमिकल नाम क्या होगा। जैसे मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना जिसको हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ के अंदर, उनके केमिकल नाम डिफरेंट होते हैं कॉमन। जैसे नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारा वो केमिकल नेम जो है वो डिफरेंट है उसका। सेम विद जो हम जो ब्लीच इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए, ये होती है सोडियम परक्लोरेट, सोडियम हाइपोपरक्लोरेट। तो अब इसका केमिकल नाम और है और जो कॉमन नाम हम इस्तेमाल करते हैं वो और है। इसी तरह हमारा जो साबुन होता है, जो
सोप होता है उसका केमिकल नाम क्या है? तो उसका केमिकल जो नाम है वो है सोडियम स्ट्रेट। अब सोडियम स्टेरेट इसको क्यों कहते हैं? असल में सोडियम स्टेरेट जो होता है ना, वो हमारे पास एक साल्ट, सोडियम साल्ट होता है स्टेरिक एसिड का। अब एसिड को मैं इतना डिटेल में नहीं बढ़ाऊंगा आगे, कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक एसिड होता है ना, उसके पास ये कार्बोनाइल ग्रुप और यहाँ पे OH लगा होता है। यानी इधर आगे लॉन्ग चेन होती है, उसके जो टर्मिनल कार्बन होती है ना, उसकी पे ये होता है। तो जो स्टेरिक एसिड उसका भी डेफिनेटली सेम यही है। तो उसमें यहाँ पे जहाँ पे H लगा हुआ था, यहाँ पे फिर सोडियम लग जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं सोडियम साल्ट है उस स्टेरिक एसिड का, जिसको सोडियम स्टेरेट भी फिर कहते हैं। तो ये भी एक हमारे पास फैटी एसिड होता है। इस तरह इनके बारे में आगे बताया कि सोप्स होते क्या हैं। सोप्स असल में एक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं जिसको हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? स्पोनि। इसमें हमारे पास कोई भी फैट होगी, ऑयल हो गया, उसको हम रिएक्ट करवाते हैं अल्कली के साथ। अल्कली क्या होते हैं? वो वाली बेसिस जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकती हैं, जैसे NaOH होगी, उसके बाद हमारे पास KOH होगी। तो उसके अंदर डाला जाता है उस फैटी एसिड के साथ, वो रिएक्ट करके क्या बनाता है? सोप बनाता है हमारे पास। जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कोट किया, ये आप लोगों ने करना तो नहीं, तो इसको गौर से आप देखें कि एसिड इसमें क्या करते हैं, हम फैट को ले जाते हैं, उस फैट के साथ हम क्या करते हैं जी, हीट उसको करते हैं। हीट करने के बाद हम उसमें डाइज वगैरह डालते हैं और वो क्या करते हैं जी, कोई ना कोई डाल दिया जाता है उस ऑयल के अंदर या उस घी के अंदर या कोई भी चीज़ जो होती है उसके अंदर, जो क्या करते हैं उसको स्पूनिफिकेशन उसकी कर देती है। यानी पहले वो अगर इस तरह के एसिड होते हैं तो बाद में वो इस तरह के साल्ट्स बन जाते हैं। थैंक यू बच्चों, और बाकी कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और ये आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है अपना इन पांचों के पांचों शॉर्ट क्वेश्चंस को, और कहीं पे कोई चीज़ समझ ना आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।